भारत नेपाल सीमा विवाद लगातार गहरा रहा है। भारत के 3 हिस्सों को अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाने के बाद अब नेपाल एक नया कदम उठाने जा रहा है जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब कर सकता है। नेपाली सरकार ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। नेपाल की ओली सरकार ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव करने का फैसला कर भारतीय बेटियों पर निशाना साधा है। अब बहू बनकर नेपाल जाने वाली भारतीय बेटियों को वहां की नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना होगा। नेपाल के गृह मंत्री ने किया ऐलान। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने ऐलान किया है कि नागरिकता कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर है। बदलाव के तहत जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसे उसके साथ 7 साल लगातार रहने के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इन 7 सालों के दौरान वो नेपाल में किसी भी जगह राजनीतिक अधिकार नहीं पा सकेगी। सामाजिक पहचान के लिए नेपाल में ब्याही गई महिला को बस एक बार वैवाहिक परिचय पत्र दे दिया जाएगा। ये कदम हाल ही में जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी के उस कदम के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने नेपाल के भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने की कोशिश का विरोध किया था। राम बहादुर थापा ने कहा कि इस नियम में कुछ अलग नहीं किया गया है। भारत भी विदेशी लड़कियों को किसी भारतीय से शादी के 7 साल बाद ही नागरिकता देता है। हमारा प्रस्ताव भी इसी आधार पर है। नेपाली गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने दावा तो कर दिया कि भारत में नेपाल से बहू बनकर आने वाली बेटियों को 7 साल बाद नागरिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत इसके एकदम विपरीत है। 7 साल बाद नागरिकता देने का नियम नेपाल से भारत आने वाली बहू पर लागू नहीं होता है। नेपाल ने पारित किया है नया नक्शा। नेपाल ने भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमली जामा पहनाया है। नेपाली संसद के उच्च सदन से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। बता दें कि इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन के इशारों पर चल रहे नेपाली वामपंथी। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद साल 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत की नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। रोटी बेटी का संबंध, लेकिन भारत के लिए खतरा। नेपाल की तराई में बसे इस इलाके का भारत से गहरा संबंध है। नेपाल में मधेशियों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है। इनकी बोली मैथिली है, साथ ही ये हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। भारत के साथ इनका काफी पुराना रोटी बेटी का संबंध है। अब चीन के उकसावे में आकर नेपाल नए नए नियम बनाने की सोच रहा है। यहाँ तक कि अब वो सरहद पार होने वाले रिश्तों पर रोक लगाने की बात भी उठाने लगा है। सत्तासीन पार्टी की एक सांसद पंफा भुसाल ने हाल ही में ऐसा एक प्रस्ताव भी दिया है। वैसे लगभग 70 साल पुरानी जिस संधि के कारण भारत नेपाल के साथ रियायत बरतता आया है, उसी संधि पर जब तब सवाल भी उठते आए हैं। जैसे एक अहम कारण सुरक्षा है। नेपाल से भारत आना आसान होने के कारण पाकिस्तान या दूसरे कई चरमपंथी देशों से लोग आकर नेपाली नागरिकता ले सकते हैं और फिर नेपाल की सीमा से होते हुए भारत आ सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो सकता है। नेपाल से जाली मुद्रा आने के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं।